अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में अब्ताब हूँ और आप देख रहे हैं फेक 97। नाजरीन, नूह अलैहिस्सलाम की सीरत को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे जहनों में दो तरह के सवालात उठते हैं। पहला सवाल, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान जो अज़ाबी सैलाब में गर्क़याब हुआ था, क्या वो आपका हकीकी बेटा था? दूसरा सवाल, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब सैलाब की सूरत में आया था, क्या वो पूरी दुनिया में थे या महज उसी इलाके पर जहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी? Was Canaan the real son of Noah, and did Noah's punishment come to the whole earth or only to that area where Noah's people lived? इन दो सवालों के बारे में टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के पहले शौहर से था, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से निकाह के बाद इनकी आगोश में पला था, और दूसरी नूह अलैहिस्सलाम की बीवी यानी वाइला पर खयानत का इल्ज़ाम लगाती है। पैगंबर का बेटा और काफिर बहुत अजीब नहीं लगता? नहीं, वो इस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र बुत परस्त और बुतराश काफिर था, तो इसलिए एक पैगंबर के बेटे के काफिर होने से पैगंबर की शान, रिसालत, नबूवत और मनसब में मुतलक फ़र्क नहीं आता। ये तो खालिक कायनात की कुदरत का मामला है कि वो बंजर ज़मीन में गुलाब उगा देते हैं, लेकिन गुलाब के साथ खारदार कांटे भी पैदा करते हैं। कुरान मजीद ने भी इस बात की तसरीह की है कि गर्क़याब होने वाला बेटा यानी किनान नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, लेकिन वो नूह अलैहिस्सलाम की बी ईमान बीवी की आगोश में पला था और उसकी तरबियत की वजह से बी ईमान रहा, हत्ता कि अज़ाबी सैलाब में गर्क़याब हुआ। दूसरा सवाल ये है कि या तो पानी नूह तमाम कुर्रे अर्ज़ पर आया था या महज उसी इलाके पर जहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। इसके मुतालिक उलमाए जदीद और कदीम हमेशा से दो राय रखते हैं। इनमें से एक जमात उलमाए यहूद, नस्वारा, माहिरीन और इल्मी फल्कियात की राय ये है कि ये तूफ़ान तमाम कुर्रे अर्ज़ पर नहीं आया था, बल्कि सिर्फ उसी खित्ता पर आया था जहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और ये खित्ता तकरीबन 1,40,000 किलोमीटर पर मुहित था। इनके नज़दीक तूफ़ान नूह के ख़ास होने की वजह यह है कि अगर ये अज़ाब आम था तो कुर्रे अर्ज़ की मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर इसके आसार मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीज़ उसी ज़माने में इंसानी आबादी बहुत महदूद थी और वही खित्ता था जहाँ नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, लिहाजा वही मुस्तहिक़ अज़ाब थे और उन्हीं पर तूफ़ान का ये अज़ाब भेजा गया था। दूसरी जमात उलमाए इस्लाम, माहिरीन और इल्मी फल्कियात की है, और इनकी राय ये है कि ये अज़ाब यानी तूफ़ान नूह तमाम कुर्रे अर्ज़ पर हावी था, और ये एक ही नहीं बल्कि इनके ख्याल में ज़मीन पर ऐसे बहुत से अज़ाब आए हैं जिनमें से एक तूफ़ान नूह भी था। ये जमात पहले जमात की राय मानने वालों को आसार के बारे में ये जवाब देते हैं कि जज़ीरे नमा इराक़ जिधर तूफ़ान नूह आया था के अलावा बहुत से पहाड़ों पर ऐसे हैवानात की हड्डियाँ और ढांचे पाए गए हैं जिनके मुतालिक माहिरीन की ये राय है कि ये हैवानात माही है, मतलब सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इसलिए कुर्रे अर्ज़ की मुख्तलिफ पहाड़ों पर मिलने वाले जानवरों की ढांचे इस बात की दलील है कि किसी ज़माने में पानी का एक हेबतनाक तूफ़ान आया था जिसने पहाड़ों की चोटियों को भी अपनी गर्क़ाबी से नचोड़ा।